নিদিয়ে বুলি ইতিমধ্যে হুংকা প্ৰদান কৰিছে আৰু नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। सबसे पहले तो बता दूं कि अगले 4-5 दिन मैं बाहर रहूंगा, इसलिए नियमित रूप से कार्यक्रम नहीं कर पाऊंगा। जब भी मौका मिलेगा कोशिश जरूर करूंगा। आज एक बार फिर चर्चा वही असम के सिलचर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए डोलू चाय बागान की जमीन के अधिग्रहण का। अब इसमें कई नई चीज़ें लगातार सामने आ रही है। साइट एनालिसिस रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 जगह की शिनाख्त की गई थी प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए। इनमें है डोलू, खरील और सिलकुड़ी चाय बागान। इसमें डोलू ही सबसे मुनाफा कमाने वाला हरा भरा चाय बागान था। खरील बागान परित्यक्त है, जबकि सिलकुड़ी के ज़्यादातर मजदूर बाहर काम करके रोजी रोटी कमाते हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सबसे मुनाफा कमाने वाले, सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाले डोलू चाय बागान की ज़मीन के अधिग्रहण का ही फैसला क्यों किया गया और किसने किया। इसके अलावा अब असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के नेता मृणाल कांति सोम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी मेल किया है और डोलू बागान की ज़मीन कब्जे में नहीं लेने की अपील की है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव ने जिला प्रशासन पर नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इस मामले से संबंधित तमाम दस्तावेज मुहैया कराने को कहा है। लगातार कई मुद्दों पे इस बीच मजदूरों का आंदोलन चल रहा है। मजदूरी श्रमिक यूनियन का आंदोलन चल रहा है। डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति भी अपने स्तर पर आंदोलन कर रही है। तो कई स्तरों पर अब चहल पहल लगातार तेज हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस बारे में कोई ठोस बयान नहीं आया है। आज चर्चा करूंगा इन्हीं मुद्दों की। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, साइट एनालिसिस रिपोर्ट की चर्चा, उसमें 3 बागानों का जिक्र था, डोलू, खरील और सिलकुड़ी। खरील के बारे में कहा गया कि वहाँ इरिगेशन कैनल है, लेकिन यह सब जानते हैं कि वह कैनल मिट्टी और पौधों से और जंगल से भर गया है, उसमें से अब पानी नहीं प्रवाहित होता। और सिलकुड़ी के मामले में तो कोई समस्या ही नहीं थी, और ये जो भी समस्या थी मिट्टी को काट के रनवे के लिए समाधान किया जा सकता था, तैयार किया जा सकता था। लेकिन मूल सवाल यह भी है कि आखिर इन तीनों के अलावा बाकी जगहों को क्यों नहीं देखा गया। क्या इसमें कोई चुनावी राजनीति है, यह सवाल उठ रहा है। और राजनीति अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि विकास के लिए हजारों मजदूरों को बेरोजगार कर एक हरे भरे बागान को बर्बाद करने का क्या औचित्य है। और तमाम निगाहें, तमाम उंगलियां उठ रही हैं सांसद की ओर, इलाके के बीजेपी नेताओं की ओर, सरकार की ओर, जिला प्रशासन की ओर, और अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस सफाई भी नहीं मिली है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव ने इस बारे में कछार जिला प्रशासन को नाकाम बताते हुए मुख्य सचिव को पत्र भेजा है और उनसे इस मामले के दस्तावेज मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि जिला शासक कीर्ति जल्पी को 2 पत्र भेजे उन्होंने, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए उन्होंने अब मुख्य सचिव को पत्र भेजा है और संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। सुष्मिता का कहना है कि उन्होंने जिला शासक को पत्र भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। और चिट्ठी में उन्होंने साफ लिखा था कि कछार के जिला शासक, साफ लिख दिया है मुख्य सचिव को कि कछार के जिला शासक सांसद के पत्र का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते, इसलिए प्रशासन व्यर्थ है। उन्होंने माना कि एयरपोर्ट का निर्माण जरूरी है कछार में, लेकिन इसके लिए और इस एयरपोर्ट से इलाके का भविष्य बदल सकता है। इसका स्वागत किया है सुष्मिता ने, लेकिन साथ ही कहा है कि एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जिस तरह ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है वो पारदर्शी तरीका नहीं अपनाया गया है, पारदर्शिता नहीं बरती गई है उसमें। जिला प्रशासन इस मामले में पूरी तरह नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने डोलू जमीन का अधिग्रहण करने के लिए 12 मई को भारी तादाद में पुलिस वाले तैनात कर दिए थे और मजदूरों ने इसका विरोध किया था, लेकिन
किसी की नहीं सुनी गई और जेसीबी लगाकर वहां लगे हरे पौधे, लाखों पौधे उजाड़ दिए गए। सुष्मिता ने कहा है कि जिला शासक के कार्यालय में बीती 6 मई को एक राजनीतिक सर्वदलीय बैठक थी तमाम राजनीतिक दलों की। उनमें सिलचर के सांसद ने भरोसा दिया था कि एयरपोर्ट के निर्माण में तमाम कायदे कानून का पालन किया जा रहा है और जो नुकसान होगा मजदूरों को उसकी भरपाई की जाएगी कानूनन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं अभी तक देखने में आया है और इस मामले में जिला प्रशासन पूरी तरह व्यर्थ है और आम लोग इससे सशंकित हैं, मजदूर सशंकित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इस मामले में संबंधित दस्तावेज मुहैया कराकर पारदर्शिता बरतेगी और कायदे कानूनन सारा काम करेगी। इस बीच असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के नेता मृणाल कांति सोम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक पत्र लिखकर बताया है कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए डोलू बागान की 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन इसमें मजदूरों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, और इसकी कोई चिंता नहीं की गई है। इसके अलावा लगभग 30 लाख हरे पौधे उजाड़ दिए गए हैं। यूनियन और मजदूरों ने कानूनी प्रक्रिया का पारदर्शिता के साथ पालन करने की अपील की है और उसने जमीन का जिस तरह अधिग्रहण किया गया है उस पर अपनी आपत्ति जताई है, लेकिन मजदूरों को भरोसे में लिए बिना जबरन जमीन का अधिग्रहण किया गया है। और मजदूरों की आपत्ति थी तो यूनियन ने इस मामले में एक मामला दायर किया है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में मामला दायर किया है। तो मृणाल कांति सोम जो महासचिव हैं असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के, उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अपील की है कि मौजूदा हालात में वो जमीन पर कब्जा मत ले जब तक अदालत में इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। अब तक इतना अपडेट था, मैंने सोचा आपको बता दूं। फिर जब भी मौका मिलेगा आपको मैं लगातार अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।